अब आते हैं आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्या कि हम जो इतना फंक्शन पढ़े हैं उसका फिजिक्स में क्या रोल है। फंक्शन जो इतना पढ़े मैथमेटिकली उसका फिजिक्स में क्या रोल है। रोल ऑफ फंक्शन इन फिजिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, लेट अस से मेरे पास एक सेट है। सेट किसका है? टाइम का सेट है। t1, t2, t3, मान लीजिए सारे टाइम मोमेंट्स को मैंने यहां पे लिख लिया। मान लीजिए tn मोमेंट्स तक मैंने लिख लिया। सेट ए में n नंबर ऑफ मोमेंट्स ऑफ टाइम है, समय का मोमेंट्स। और सेट बी है, उसमें ना पार्टिकल का डिफरेंट पोजीशंस लिख लिया, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जानने का मन है कि हर एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या था। तो भाई एक मोमेंट ऑफ टाइम पे तो पार्टिकल का एक ही ना पोजीशन होगा, या तो मैं x बराबर 0 पे होऊंगा या x बराबर 1 पे होऊंगा, कहीं ना कहीं एक ही जगह होगा ना। तो फिर मैं फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं ना, क्या टाइम t1 लेट अस से आई वाज एट x2, मैप कर दिए, रिलेट कर दिए, t1 को किससे रिलेट कर दिए? x2 से। तो हम क्या बता दिए कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एट अनदर पर्टिकुलर टाइम पोजीशन ऑफ पार्टिकल को मैंने क्या बताया? x1 एंड सो ऑन। nth मोमेंट पे मान लीजिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये बता दिया। तो आप फंक्शन का स्ट्रक्चर यूज करके आप यहां पे क्या आसानी से बता पा रहे हैं कि आप डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ टाइम पे पार्टिकल का क्या पोजीशन रहा है, आप उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, है ना। तो पोजीशन टाइम रिलेशनशिप यूजिंग फंक्शन, पोजीशन टाइम relationship can be dealt easily using concept of function। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे समझिए। लेट अस से कि एक पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और एक पार्टिकल है जो यहां से चलना शुरू किया और डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे था, ठीक है। t1 पे x1 पे था, t2 पे x3। हम एक जनरल किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी टाइम मोमेंट दे कोई, और हम उस मोमेंट पे उसका पोजीशन बता दें। तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं जनरली, position x of the particle can be expressed as a function of क्या? टाइम। position x of the particle can be expressed as a function of time। मान लीजिए कि हमको पता चल गया कि किस तरह से रिलेटेड है 5t², तो ये हो गया। या ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x बराबर 7t भी हो सकता है, x बराबर 6t³ प्लस 5t² प्लस 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा चीज है क्या? ये सब फंक्शन ही है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप फंक्शन अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप आसानी से फिजिक्स का बहुत सारा क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं ना। किसका सहारा लेके? फंक्शन का सहारा लेके, जैसे हम सहारा लेके किए हैं। हो सकता है कि पार्टिकल का पोजीशन जो है इस तरह से वेरी करे, साइन t, ठीक है। मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे है, ये एक्स एक्सिस है, और हो सकता है कि पार्टिकल का पोजीशन जो है समय के साथ ऐसे वेरी करे। मतलब t बराबर 0 पे यहाँ, t बराबर π/2 पे, 1 पे, ठीक है। फिर π/2 से ज्यादा समय बीतेगा तो मान लीजिए t बराबर पाई हो गया, पाईथ सेकेंड पे फिर पार्टिकल कहां होगा? रखिए तो पाई, फिर 0 पे आएगा। मतलब हो क्या रहा है? पार्टिकल ऐसे गया होगा, कब? π/2 पे, फिर पाई पे यहां पे है, यानी कि वापस लौटा है, फिर 3π/2 रखिए यहां पे, तो कहां हो जाएगा?
-1 यानी पार्टिकल कहां चला गया, पीछे, -1 यूनिट पे। फिर 2 पाई रखिए, यहाँ t का वैल्यू 2 पाई रखिए, तो फिर 2 पाई रखने पे तो 0 हो जाएगा, मतलब वापस पार्टिकल कहां आ गया, वापस पार्टिकल कहां आ गया, अपने मीन पे। मीन पे मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इससे क्या दिख रहा है, ये चीज से ऐसा लग रहा है कि मानो पार्टिकल जो है ओरिजिन के अबाउट क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन, ऐसे, फिर पीछे लौटा, फिर यहां आया, फिर आगे गया, फिर पीछे लौटा, फिर पीछे लौटा, फिर आगे गया, इस तरह से ये रिपीटेटिव मोशन कर रहा है ना। तो ये सब आप कितना आसानी से फंक्शन का सहारा लेके दिखा पा रहे हैं। तो ये तो हुआ पोजीशन टाइम। सिमिलरली मैं यहाँ पोजीशन ना लिख के क्या कर सकता हूं, मान लीजिए यहाँ पे पोजीशन नहीं लिख के क्या लिख सकता था, वेलोसिटी। कि डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ टाइम पे मैं जानना चाहता था कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, तो मैंने टाइम और वेलोसिटी का एक फंक्शन डिजाइन कर लिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिटेन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि मैं टाइम के साथ कैसा डिपेंडेंसी है वेलोसिटी का ये बता सकता हूं। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम। तो इस तरह का बहुत तरह का हम रिलेशनशिप बता सकते हैं ना फिजिक्स में। मान लीजिए इस कमरे का टेम्परेचर हमको पल पल का चाहिए, 24 घंटा में हर पल का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर टाइम रहेगा और इधर क्या रहेगा, फिर इधर क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, रूम का टेम्परेचर T1 T2 T3। तो फंक्शन का सहारा लेके हम कितना आसानी से बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर को लिंक कर पा रहे हैं रियल लाइफ में। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। तो फिजिक्स में बहुत तरह का एप्लीकेशन है।